नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के अजमेर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पटेल मैदान में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़, देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश बारला, अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल, कलेक्टर लोकबंधु, डिप्टी मेयर नीरज जैन व एसपी वंदिता राणा समेत अनेक विशेषजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित सैकड़ों शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रशिक्षित योग गुरुओं के नेतृत्व में योग, प्राणायाम और ध्यान की विभिन्न विधियों का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग दिवस पर संबोधन भी लाइव प्रसारित किया गया, जिसे लोगों ने गंभीरता से सुना। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो पूरी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के 200 से अधिक देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत की संस्कृति और भारत के विचार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिने का जो संदेश भारत का था, योग के माध्यम से ही सबको सुखी और सबको शांत रखते हुए समाज का निर्माण किया जा सकता है और योग उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा को एक करने का एक वैज्ञानिक और एक बहुत बड़ा तरीका है और निश्चित रूप से स्वस्थ रहना व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, अधिकार और कर्तव्य भी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति समाज निर्माण में अपना योगदान देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट करने का काम किया। निश्चित रूप से योग हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी है। डीग में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐतिहासिक जल महलों में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। डीग के प्राचीन जल महल में शनिवार को जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रभारी सचिव बी श्रवण कुमार, कलेक्टर उत्सव कौशल और एसपी राजेश मीणा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण हुआ और एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, मतदाता शपथ व नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। योग गुरुओं के निर्देशन में ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन और प्राणायामों का अभ्यास हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सीमा गौतम और उमेश प्रजापति ने किया। 2025 को हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल महल डीग में मनाया। वैसे तो कई सारी जगहों पर ये योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो 6 प्रमुख स्थान थे राजस्थान के, उनमें से एक जल महल डीग था और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पे जनता ने और कार्मिकों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और हमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है और योग करके जल महल में एकत्रित हुए जिसमें कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें ये न केवल आम जनता बट पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की तनाव वाली ड्यूटियाँ रहती है और परिवेदनाएं सुनते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें बहुत सहज महसूस कराता है योग। प्रतिदिन हमारे पुलिसकर्मी योग करते हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वार्ड नंबर 2 स्थित सब्जी मंडी के पास एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में मकान मालिक सचिन हरिजन समेत मिस्त्री और बेलदार सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 को अलवर और 1 को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़ में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में देवी काठट नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस से मसूदा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखते हुए उसे अजमेर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल देवी कठात ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शोक सभा में गया था, तभी एक राय होकर दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। डीग उपखंड के ग्राम खो में प्रस्तावित महाविद्यालय को अचानक पसोपस स्थानांतरित किए जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। खो के ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कॉलेज की घोषणा पहले खो के लिए हुई थी, लेकिन अब बिना किसी जनसुनवाई या परामर्श के इसे बदल दिया गया, जो सरासर अन्याय है। सीकर जिले का श्री माधोपुर शहर जाम की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। स्टेशन रोड से लेकर गोपीनाथ मंदिर और गौशाला रोड तक हर दिन शहरवासी घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सड़क के बीचों बीच खड़े वाहन, अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था की अनदेखी ने हालात बदतर बना दिए हैं। बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक के बावजूद व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है।
सीएलजी की हर बैठक में मुद्दा उठता जरूर है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस की स्थायी नियुक्ति न होना और प्रशासन की उदासीनता शहरवासियों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत पाक सीमा के पास मां तनौट राय मंदिर में दर्शन किया और सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के जवानों की वीरता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक समरसता के हर मोर्चे पर बीएसएफ की तत्परता की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मां तनौट राय मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जाएगा और वहां 200 कमरों वाला विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ फोर्ट का भी अवलोकन किया और इसके स्थापत्य एवं सामरिक महत्व की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने विजय स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दौरे में विधायक छोटू सिंह सहित बीएसएफ अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मौके पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तनौट राय माता के दर्शन का लाभ भी मिला है और मेरे माँ भारती के रक्षक हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि तनौट माता के दर्शन हुए और एक तरफ माँ भारती की रक्षा करने वाले मेरे सैनिक भाई बहनों के दर्शन हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि यह तनौट माता का मंदिर हमने उसके लिए ऐसा मंजूर किया है कि मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनने वाला है और हम सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम जो हमें उठाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से बीएसएफ के साथ मिलकर के, सेना के साथ मिलकर के उन सभी कार्यों को हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जो हमारे सैनिकों को, हमारे यहाँ के लोगों का जो जज्बा और जो उनका उत्साह था वो देखने लायक था। और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया हूँ, उनको भी मैंने सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से उन्होंने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सेनाओं के ऊपर हमें गर्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं जिस पराक्रम के साथ काम कर रही हैं, ये दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन सूर्यमंडल प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, उपखंड अधिकारी जय सिंह सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। योग गुरु की अगुवाई में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर विधायक विक्रम सिंह जाखल ने लोगों से योग को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी स्वस्थ रहता है। योग दिवस पर आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के पूरे विश्व में आज योग दिवस का कार्यक्रम है और मैं तो क्षेत्रवासियों को विशेष आग्रह यही करूंगा कि हम सबको योग के माध्यम से हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, हमारा समाज परिवार कैसे स्वस्थ रहे और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। तो यही कहना चाहूंगा कि हम सबको योग से प्रेरणा लेकर के असाध्य रोगों का खत्म करने का जो उपाय है वो सिर्फ एक योग है। योगा सबको करना चाहिए। हमारे स्कूलों में, सरकारी जितने भी घर में, परिवार में, सब जगह योग को अपनाना चाहिए। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में खनन ब्लास्टिंग से उपजा संकट अब ग्रामीणों की जान और छत दोनों पर भारी पड़ रहा है। बाबो का बाड़िया गांव में एक फौजी परिवार जिसने 22 साल देश की सेवा की, आज अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहा है। आबादी क्षेत्र से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर अवैध खनन और ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे फौजी परिवार के मकान में गंभीर दरारें आ गई हैं। बरसात में पानी घरों में घुसता है, छतों से टपकता है और परिवार को तिरपाल लगाकर गुजर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ठेकेदार अमित शर्मा और खनन संचालक महेश की लापरवाही और लालच ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर खनन संचालक का दावा है कि वे नियमों के तहत साइलेंट ब्लास्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मेरा नाम निशा गोस्वामी है और मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे मकान पे यहाँ पे खतरा है
और वो मान नहीं रहे, यहाँ होल छोड़ते हैं और हमको भी खतरा है और बच्चों को भी खतरा है। इसलिए हमारी प्रशासन को बोले हमारी सुनवाई करो। क्या होता है, किस वजह से ब्लास्टिंग होती है? हाँ, ब्लास्टिंग होती है। अच्छा। और ऐसे बोलते हैं तो कि हम क्या करें, ऐसे बोलते हैं, सेठ को बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। और वो आगे आगे पैसे फेंक देते हैं। अच्छा। हम कहाँ जाए, हम तो गरीब आदमी है। अभी आपने कहीं शिकायत की इसकी? हमारी कौन सुनता है, वहाँ पैसे वाले की सुनते हैं, हमारी कौन सुनता है। ठीक। कई नाम है आपरो? मारा नाम सुमित्रा। कई पे बैठे? मारे ने केलू फूट रही है पूरा घर का, तरपाल बांध मेरी और मकान के भी तेड़ आ रही है। तो कौन ब्लास्टिंग कौन करता है? तो ब्लास्टिंग करता सेठ। अच्छा। खान चलाता और लड़ाई झगड़ा करे। अच्छा। बोलता है तो कहता है कि धमकी देता है कि मार देंगे, वो कर देंगे, मकान ढसोल देंगे, ऐसे बोलता है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अब हमारे करो कोई कार्रवाई। जब ब्लास्टिंग नहीं हो गया ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, ब्लास्टिंग बंद कराओ, ब्लास्टिंग बंद। खान बंद करवा लो। तो अभी कितना नुकसान हुआ आपने? नुकसान तो हुआ है बहुत, पूरा केलू फूट गया और मकानों के तेड़ आ रही है पूरी। पानी पड़े दड़ दड़ माए, तरपाल बांध रखे। कई नाम है आपका? सुमित्रा। कई करा आप घर वाला? मजदूरी करे, बाटा फोड़े, मजदूरी करे, खेती को करे, मजदूरी करे, और कोई करे। ठीक। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस वर्ष तीज उत्सव को 2 दिवसीय और अधिक भव्य स्वरूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। बैठक में शिल्पग्राम के पुनर्विकास, जमवाई माता मंदिर क्षेत्र के विकास, ऐतिहासिक बावड़ियां व स्मारकों के संरक्षण और आमेर, नाहरगढ़ तथा जलमहल के विकास कार्यों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत राज्य की पहचान है और इसे संरक्षित व सशक्त करने के लिए पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक संवर्धन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।